राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च में होने वाले पुष्य नक्षत्र की जानकारी। हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों में पुष्य नक्षत्र को अति शुभ फलदायी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है और खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए लोग पुष्य नक्षत्र का इंतजार करते हैं। मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में मांगलिक कार्य और सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति आदि की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी की साल भर कृपा बनी रहती है। पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् शर्वाणि कार्याणि सिद्धया पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्या। अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक सर्वात सिद्धि होते ही हैं, निश्चय ही फलीभूत होते हैं। आइए जानते हैं मार्च 2024 में पुष्य नक्षत्र की डेट क्या है और क्या है खरीदारी का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले जानते हैं पुष्य नक्षत्र का महत्व क्या है, क्यों इतना महत्व माना गया है पुष्य नक्षत्र का। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। ये 27 नक्षत्रों में 8वें क्रम पर आता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि हैं। पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत से सूक्ष्म तारे हैं जो कांति घेरे के आध्यात्मिक समीप हैं। पुष्य नक्षत्र के मुख्य रूप से 3 तारे हैं जो एक तीर की आकृति के समान आकाश में दिखाई देते हैं। इसके तीर की नोक कई भारी तारा समूहों के गुच्छ या पुंज के रूप में दिखाई देती है। आकाश में इसका गणितीय विस्तार 3 राशि 3 अंश 20 कला से 3 राशि 16 अंश 40 कला तक है। पुष्य नक्षत्र का शुभ योग हर महीने में बनता है। पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है, अतः इस नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक उपयोगी रहती है तथा शुभ फल प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र पर बृहस्पति, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है, इसीलिए सोना, चांदी, लोहा, बही खाता, परिधान, उपयोगी वस्तुएं खरीदना और बड़े निवेश करना इस नक्षत्र में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, जिसका कारक सोना है। स्वामी शनि है, अतः लोहा और चंद्र का प्रभाव रहता है, इसीलिए चांदी खरीदते हैं। स्वर्ण, लोहा या वाहन आदि और चांदी की वस्तुएं पुष्य नक्षत्र में खरीदी जा सकती है। पुष्य को ऋग्वेद में बुद्धिकर्ता, मंगलकर्ता एवं आनंदकर्ता कहा गया है। पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस भी दिन या वार के साथ होता है उसे उस वार से कहा जाता है। यदि वे नक्षत्र रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य योग सबसे शुभ माने जाते हैं। चंद्र वर्ष के अनुसार महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करता है, अतः इस मिलन को अत्यंत शुभ कहा गया है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अति विशिष्ट, सर्वगुण संपन्न और भाग्यशाली होते हैं। तो ये था पुष्य नक्षत्र का महत्व और महिमा। आप जानते हैं पुष्य नक्षत्र की डेट मार्च में कब है। पुष्य नक्षत्र 19 और 20 मार्च 2024 को है। इस दिन अमल की एकादशी भी है। ये 2 दिन पुष्य नक्षत्र के साक्षी रहेंगे। इसमें गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत करने से उसमें कई गुना सफलता मिलती है। और अब जानते हैं पुष्य नक्षत्र का मार्च में मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार मार्च में पुष्य नक्षत्र की शुरुआत 19 मई 2024 को रात में 8:10 से होगी और इसका समापन 20 मार्च को रात में 10:38 पर होगा। और आप जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र के समय कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। इसमें मांगलिक कार्यों के लिए सामान खरीदना शुभ होता है। विवाह या समस्त मांगलिक कार्य के लिए खरीदी जैसे कि सोना, चांदी, वाहन, भूमि आदि खरीदना बेहद शुभ होता है। और विद्या आरंभ करने के लिए भी ये शुभ है। विद्या आरंभ करने से बच्चे की बुद्धि और कैरियर में वृद्धि होती है।
साथ ही पुरुष नक्षत्र में नए कार्य की शुरुआत करना उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार क्योंकि ये नक्षत्र स्थायी होता है, इसीलिए इस नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु स्थायी तौर पर सुख समृद्धि प्रदान करती है। साथ ही उस नक्षत्र वाले दिन मकान बनवाने या मकान की नींव करना या वास्तु पूजन करना भी शुभ माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस योग का चयन श्रेष्ठ माना जाता है। उस नक्षत्र में विवाह वर्जित है। विशेष ध्यान दें कि उस नक्षत्र विवाह में सर्वदा वर्जित है तथा अभिशापित है, अतः उस नक्षत्र में विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों मार्च में आने वाले उस नक्षत्र से। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा और अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हम क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ और सहयोग अवश्य देंगे। आप सभी दोस्तों का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।